आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बिल्कुल कांग्रेस राहुल गांधी टॉप पे चलेंगे। जो जीरो नहीं थे, इस सरकार ने, बीजेपी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी पोजीशन को ख़राब किया, उनको पप्पू इमेज बनाने की कोशिश की। वो आज इनके टॉप पे चला गया। देखिए, बहुत सफलता मिली है उन्हें। देश के अंदर नफ़रत नाम की कहीं चीज़ नहीं, लेकिन आज जो है कि नफ़रत को फैला दिया गया। नफ़रत को जो है कि प्रोपगंडा फैला करके उसको पेश किया जा रहा है कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग मिल करके इस देश की धरती को सींचने का कार्य कर रहे हैं। पहले की सरकारें होती थी जनता के लिए, लेकिन ये सरकार जनता के लिए नहीं, ये सरकार नहीं, एक व्यापारी है, जनता से व्यापार कर रही है। जनता को किस तरीके से जनता के पैसे जेब से निकालने हैं, जनता की जेबों को खाली करना है, इस सरकार को अच्छी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज से एक साल पहले 7 सितंबर को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब उसके एक साल लगभग पूरे होने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनका दावा था कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आज एक साल लगभग पूरे होने के बाद उस बात में कितनी सच्चाई है और जनता क्या मानती है, और वो जो उनका डाइवर्सिटी को लेके जो वो बात कहते हैं कि यहाँ आपस में सिर्फ मोहब्बत है, नफ़रत जैसी कोई चीज़ नहीं है, और भाजपा जो नफ़रत फैला रही है उसकी काट के लिए वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो मोहब्बत की दुकान है वो कितनी सफल हुई है और उनका क्या मानना है। लोगों की राय लेते हैं। आइए सर, अपना नाम बताएं। हरपाल सिंह। आपको क्या लगता है कि एक साल पहले जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उससे क्या फ़र्क आया है कांग्रेस में और राहुल गांधी में? बिल्कुल कांग्रेस राहुल गांधी टॉप पे चलेंगे। जो जीरो नहीं थे, इस सरकार ने, बीजेपी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी पोजीशन को ख़राब किया, उनको पप्पू इमेज बनाने की कोशिश की। वो आज इनके टॉप पे चला गया। अब ये देख रहे हैं कि बना क्या है हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू, राहुल गांधी पहले भी राहुल गांधी था, राहुल गांधी आज भी राहुल गांधी है, राहुल गांधी कल भी राहुल गांधी रहेगा। और आज ये सब उससे डर रहे हैं, इसलिए सेशन बुलाया गया। और क्यों बुलाया गया? इंडिया से क्यों डर रहे हैं? 5 साल इंडिया की मीटिंग नहीं हुई, अभी इंडिया की मीटिंग क्यों हुई है? किस बात का डर है? मेरा डर है या आपका डर है? एक राहुल गांधी का डर है। तो अब आप एक चीज़ बताएं कि राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है कितना सफल हुआ है वो? देखिए, बहुत सफलता मिली है उन्हें। देश के अंदर नफ़रत नाम की कहीं चीज़ नहीं है, लेकिन आज जो है कि नफ़रत को फैला दिया गया। नफ़रत को जो है कि प्रोपगंडा फैला करके उसको पेश किया जा रहा है। अगर देश के अंदर मोहब्बत ना हो, आपसी एकता ना हो, आपसी भाईचारा ना हो, सभी धर्म संप्रदाय का इज्जत ना हो, उनका सम्मान ना हो, तो ये देश तरक्की पे कैसे करेगा? आज जो हम इतने ऊंचाई बुलंदियों पे हैं, ये इसी की वजह है कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग मिल करके इस देश की धरती को सींचने का कार्य कर रहे हैं। और इस देश की धरती को जब सभी ने मिल करके सींचा है तो देखिए कि आज हमारी कहां तक बुलंदी पहुंची है। जहां हम चांद पे आज पहुंचे हैं, विश्व का कोई देश उस दिशा में आज तक नहीं गया। तो ये हमारी एकता की मिसाल, हमारी एकजुटता की मिसाल, और हमारे देश को आगे ताकतवर बनाने और शक्ति संपन्न बनाने की जो कार्य है, ये देश की एकता से ही संपन्न हुआ। इस एकता को आज आप तोड़ देंगे, आज इसको विखंडित कर देंगे, किसी धर्म संप्रदाय विशेष के प्रति आप नफरत पैदा कर देंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? उससे ये देश कमज़ोर होगा। हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम राष्ट्र की बात करते हैं, सर्वोपरि राष्ट्र, धर्म हमारा बाद में है, पहले राष्ट्र है। राष्ट्र है तो धर्म है, अब धर्म है तो राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। धर्म को लेकर हम क्या करेंगे? पहले हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र हमारा है तो धर्म है। हम धर्म का अपना जो है कि अनुपालन करेंगे। जो भी जिस धर्म का है वो अपने धर्म के हिसाब से अपना ये करेगा। लेकिन एकता बहुत ज़रूरी है देश के लिए। आज एकता को बचाने के लिए हमें अपना जो कुछ भी बलिदान करना हो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन देश एक रहना चाहिए। देश के अंदर जो है संप्रदायवाद, असामाजिकता, भेदभाव, नफरत, ये मामले जो देश के अंदर नहीं है। भारत इस चीज़ को कभी सपोर्ट ही नहीं करता है। लेकिन जो लोग आज इन चीज़ों को ले करके अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहिए
कि आप जब इन मुद्दों पर रोटियां सेकोगे तो ये देश फिर तो कहीं का नहीं रहेगा। आपस में ही हम लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर हम तरक्की कहाँ करेंगे, फिर हम आगे की कहाँ सोचेंगे। और विपक्ष सहित कई लोगों का ऐसा मानना है कि 2014 के बाद ये जो नफरत की राजनीति है ये हावी हुई थी। इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, नफरत की राजनीति कभी इस धरती पे हावी नहीं हो सकती। इसको प्रोपगंडा के तौर पे कुछ समय के लिए इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वहीं थे और वहीं से चलेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद के सब कुछ किया गया और कुछ नहीं हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ऐसा नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता। और जैसा कि हमने देखा कि किसान आंदोलन जब हुआ तो उस समय भी उन्हें अलग अलग टैग दिए गए, तो उसमें आप क्या सोचते हैं? किसान खालिस्तान जैसे नाम दिए गए। किसान अगर ख़त्म हो जाएगा तो देश ही ख़त्म हो जाएगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के साथ ही रोज़गार चल रहा है, किसान के साथ मजदूर चल रहा है, किसान के साथ दुकानदार चल रहा है, किसान के साथ फैक्ट्री चल रही है, किसान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसान ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। किसान मतलब कि बहुत ज़रूरी। हमारा देश संविधान ख़त्म करने जा रहा है, हमारी सरकार संविधान ख़त्म करने जा रही है। संविधान ख़त्म, देश भी ख़त्म है। इसको संविधान खत्म कैसे करनी जा रही है? देखिए, आप देखिए 5 दिन में सेशन हो रहा है, बता देना मेरे को क्या रिजल्ट आ रहे हैं। और आप एक चीज़ बताएं कि ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है उस समय आपको क्या लगता है कि ज़्यादा हावी कौन होगा? क्या भाजपा वापस से सत्ता में आएगी या फिर भारत जोड़ो यात्रा काम आने वाली है? मुश्किल है, भाजपा का वापस आना मुश्किल है, बहुत अति मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन के लोग जब इकट्ठा हुए हैं तो इस सरकार को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार से देखिए, आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग जो है कि अच्छे वातावरण में घूमते हैं, कनाट प्लेस इधर उधर। आप देश के असली हालात देखिए ना कि देश के असली हालात क्या हैं। आप अस्पतालों में जाइए, आप गरीब बस्तियों में जाइए, आप सड़कों चौराहों पे जाइए, आप रात में घूमिए, बेघरों को देखिए कि कैसे लोग जीवन अपना जी रहे हैं। ये देश, इस सरकार ने, पहले की सरकारें होती थी जनता के लिए, लेकिन ये सरकार जनता के लिए नहीं, ये सरकार नहीं, एक व्यापारी है, जनता से व्यापार कर रही है। जनता को किस तरीके से जनता के पैसे जेब से निकालने, जनता की जेबों को खाली करना है, इस सरकार को अच्छी तरीके से आता है। तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो है ना, जनता की जेब खाली करते रहो। पहले देखो कि आदमी कुछ कमाता था ना तो महीने में उसके पास 500, 1000, 200 रुपये बच जाते थे। आज पहले की कमाई से 4 गुना कमा रहा है। कमाई तो बढ़ गई है, 4 गुना कमा रहा है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी है कि उसके पास बचत नहीं है, उल्टा वो घाटे में ज़िंदगी जी रहा है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। महंगाई इतनी है, महंगाई पे रोक है। पहले का होता था मूल्य नियंत्रण कानून, यानी कोई सामान आप मार्केट में लेकर के आते हो तो सरकार अभी एलपीजी के सिलेंडर के दाम तो 200 कम हुए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, सरकारें तय करती थी कि उसका दाम इतना होना चाहिए कि पब्लिक तक वो इतने पैसे में पहुँचे और इतना मुनाफा आपने कमाना है। आज ये सारे चीज़ बंद है। आज जो मैन्युफैक्चर अपना जो माल जितने में चाहे वो जनता को बेचे, सरकार का कोई रोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, एक पानी का बोतल 20 रुपये का मिलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 2 रुपये आती है। 18 रुपये का प्रॉफिट बीच में कौन खा रहा है, ये बताइए। आज 200 रुपये गैस का सिलेंडर कम कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 200 बढ़ा दो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, समझ। लोगों को 200 की राहत तो मिलेगी, और उस राहत से क्या फ़ायदा, जबकि और चीज़ों की महंगाई ऐसी है। हमारा 20 रुपये, मैं किसान का बेटा हूँ, 20 रुपये किलो गेहूँ मैं देता हूँ, सरकार मुझसे खरीदती है। 40 रुपये किलो वही गेहूँ का आटा, 1 किलो में 20 रुपये का प्रॉफिट। ये बताइए, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट वो एक व्यापारी बन गई, गवर्नमेंट व्यापारी बन गई, नियंत्रण नहीं कर रही है मैन्युफैक्चरों पे, प्रोडक्टों पे। आज ब्रेड देखिए, 250 ग्राम, 450 ग्राम का ब्रेड 50 रुपये का। ये बताइए क्या खाओगे आप। जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात की कि 1 साल पूरे होने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा के, और लोगों का क्या मानना है इसमें कि क्या राहुल गांधी का जो इमेज मेकओवर है ये हुआ है, या कांग्रेस पार्टी आज कहाँ है और 1 साल पहले कहाँ थी, कितना बदलाव आया है और उससे कितना फ़ायदा होगा, या 2024 के चुनाव में इसका कितना फ़र्क पड़ेगा। लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि एक इमेज मेकओवर हुआ है, लेकिन आज भी भाजपा उतनी ही मजबूत है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में ऊँट किस करवट बैठता है। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।